सन्नाटे की गुहार। अंधेरे की चादर फैल चुकी थी। ठंडी हवाएं खिड़की से आकर रिया के चेहरे पर ठंडी सांसें छोड़ रही थी। पुस्तकालय में अकेली बैठी रिया एक प्राचीन पुस्तक में खोई हुई थी। पुस्तक का शीर्षक था सन्नाटे की गुहार। ये पुस्तक उसे उसके दादाजी ने दी थी। दादाजी हमेशा कहते थे, इस पुस्तक में एक ऐसी कहानी छिपी है जो सिर्फ दिल से महसूस की जा सकती है। रिया को यह बात हमेशा अजीब लगती थी। पुस्तक में लिखा था, एक छोटा सा गांव था जहां रात के समय एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि यह सन्नाटा किसी बुरी आत्मा की पुकार है जो शांति चाहती है। रिया ने किताब को और गहराई से पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह पढ़ती गई, उसे लगने लगा कि वह उस गांव में ही है। उसे वह सन्नाटा सुनाई दे रहा था। अचानक बिजली चली गई और कमरे में अंधेरा छा गया। रिया डर गई। उसने किताब को मेज पर रख दिया और खिड़की की ओर बढ़ी। बाहर कुछ अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई चीख रही हो। रिया ने दरवाजा खोला और बाहर देखने लगी, लेकिन उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वह वापस कमरे में आए और दरवाजा बंद कर लिया। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने धीरे से पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह और डर गई। उसने अपनी सांसें रोके रखी। अचानक उसे एक ठंडी हवा का झोंका लगा और एक आवाज सुनाई दी, सन्नाटा, सन्नाटा। रिया की आंखें बड़ी हो गईं। वह समझ गई थी कि यह आवाज कहां से आ रही थी। ये पुस्तक से आ रही थी। रिया ने पुस्तक को पकड़ा और जोर से चिल्लाई। तभी पुस्तक से धुआं निकलने लगा और कमरा धीरे धीरे लाल हो गया। रिया ने अपनी आंखें बंद कर ली। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो एक अजीब से कमरे में थी। चारों ओर अंधेरा था। सिर्फ एक छोटी सी मोमबत्ती जल रही थी। एक बुढ़िया कमरे के एक कोने में बैठी थी। बुढ़िया ने रिया की ओर देखा और बोली, तुमने मेरी पुकार सुनी? रिया डर गई थी, लेकिन उसने हिम्मत करके पूछा, आप कौन हैं? बुढ़िया हंसी और बोली, मैं उस गांव की रानी हूं जिसके बारे में तुमने पढ़ा था। मैं शांति चाहती थी, लेकिन लोग मुझे नहीं समझ पाए, इसलिए मैंने इस पुस्तक में अपनी कहानी लिखी ताकि कोई मुझे समझ सके। रिया ने पूछा, आप क्या चाहती हैं? बुढ़िया ने कहा, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी कहानी को दुनिया के सामने लाओ, ताकि लोग समझ सके कि सन्नाटा भी एक भावना है। रिया ने हामी भर दी। बुढ़िया ने रिया को एक ताबीज दिया और कहा, यह ताबीज तुम्हें सुरक्षित रखेगा। अगले ही पल रिया अपने कमरे में थी। उसने ताबीज को अपनी गर्दन में पहना और पुस्तक को खोला। उसने उस कहानी को फिर से पढ़ा और फिर उसे दुनिया के सामने ला दिया। तब से लोग सन्नाटे को एक भावना के रूप में समझने लगे और उस गांव में भी शांति छा गई। कहानी का अंत। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर चीज के पीछे एक कहानी होती है। हमें किसी भी चीज को जज करने से पहले उसे समझने की कोशिश करनी चाहिए।